श्रीलंका में पहली बार वामपंथी यानी लेफ्ट विचारधारा की लाल सलाम की सरकार पहली बार वहां पर आई है। वहां की जो जेवीपी पार्टी है यानी जनता विमुक्त पेरामुना, इस पार्टी के जो अध्यक्ष है अरुणा कुमारा दिसा नाइके यानी एडीके, ये वहां के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसी लेफ्ट विचारधारा की सरकार चुनी गई है, क्योंकि लोग वहां पर बहुत परेशान थे 2022 में, जहां जब वहां पर आर्थिक संकट आया था, जो एक फेक महामारी पूरी दुनिया पर लादी गई थी, उसके वजह से जो बहुत बड़ा आर्थिक संकट बहुत सारे देशों को झेलना पड़ा था। उसके बाद जनता को ये एहसास हुआ, ये जनता के आंदोलन है एक प्रकार का, उनका विजय है। जीतने के सबसे बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है, जो भारत में जो समझाई नहीं जाती है, कि जो महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी और ये भगवान बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, यही लेफ्ट लीनिंग यानी वामपंथी आइडियोलॉजी है। ये भारत में जानबूझकर पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, किसी को सिखाया नहीं जाता, क्योंकि अगर लोगों को सच्चाई इस आइडियोलॉजी की मालूम हो गई, तो लोग इन पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट देंगे और ये सत्ता में आएगी। इसीलिए ये पूंजीवादी शक्तियां जो है, जो शोषणकारी दमनकारी शक्तियां है, ये इन पार्टियों को, इन विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने नहीं देती है। अभी अनुराग कुमार जीतने के बाद पूरे दुनिया से उनको बधाई दे रही है। भारत ने भी, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी है। लेकिन ये विचारधारा अब वहां पर आई है, तो उनका कर्तव्य है कि जनता के प्रति उन्होंने जो भी वादे किए थे, जो भी वर्किंग क्लास के एक मजदूर फैमिली से वो आए हैं, तो वो निश्चित ही बहुत अच्छा काम श्रीलंका की जनता के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। अभी उनके ऊपर और एक जिम्मेदारी अच्छी बनती है कि वो ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल हो। इससे और ब्रिक्स मजबूत होगा और श्रीलंका को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत ऑलरेडी ब्रिक्स में शामिल है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर उनको अभी आगे बढ़ना होगा, और ये कैसे अपने देश को और तरक्की की तरफ लाते हैं, ये हमको फिर से देखना होगा। 2019 में उनकी पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिले थे, लेकिन 2024 में अभी 42% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी जीत है उनकी। पिछले कुछ महीनों में यूके के बाद फ्रांस और वेनेजुएला में भी जनता ने वहां की लेफ्ट विचारधारा की सरकार को चुना है। तो दुनिया में एक ट्रेंड अलग से बढ़ रहा है। अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि भारतीय वंश की कमला हैरिस ट्रम्प से आगे चल रही है, जो एक डेमोक्रेटिक विचारधारा की है, लोकशाहीवादी है। भारत में भी बदलाव की हवा चल रही है, और अभी आने वाले कई राज्यों में भाजपा की सरकार गिरने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अपने प्रचार में अनुराग कुमार ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो अदानी के साथ जो एनर्जी के डील डील हुई है, जो विंड एनर्जी की, वो उसको रद्द कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम वो उठाने जा रहे हैं। इससे जो भारत में जो सबसे बड़े चोर है, वो दुनिया में भी किसी बाहर से चोरी कर रहे हैं, सब लोगों को समझ रहा है। तो ये डील कैंसिल होने से उनके देश का फायदा होगा। भारत में भी जब तक धारावी रीडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट, या फिर जो बिजली के मीटर बिठाने के प्रोजेक्ट जैसे लगभग कई प्रोजेक्ट अदानी को दिए हैं, जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाते, तब तक आज असली जनता के हित में निर्णय नहीं होंगे। तभी देखना होगा कि आगे भारत में भी इससे कैसे बदलाव होते हैं। तो इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया हमें कमेंट कर लिखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।